राहिम की हैप्पी कपल वाली पोस्ट देखकर अली नवाज और आफिया चौंक जाते हैं और शहरोज के तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है इस एपिसोड में। अभी तक तो राहिम एमन को जो समझा रहा था कि बार बार मना रहा था इस बात पे कि तुम बता क्यों नहीं देती सबको कि मैं तुम्हारा मुजरिम नहीं हूँ। अब वही राहिम के सामने एमन की हकीकत आ जाएगी कि एमन की याददाश्त जा चुकी है दरअसल काफी हद तक। इसी वजह से एमन को कुछ भी याद नहीं है। यही वजह है कि एमन बार बार मेरा नाम ले रही थी क्योंकि उसे हकीकत में तो कुछ याद ही नहीं है कि उसका असल गुनहगार है कौन। लेकिन क्योंकि ये शहरोज के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि राहिम एमन को उठाकर अपने साथ घर में ले आया है। ऐसे में शहरोज ने एमन का काम तमाम करने की सारी प्लानिंग कंप्लीट कर ली है। क्या शहरोज आने वाला है गिरफ्त में? ऐश के जुनून की अगली एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कहीं उसकी बहन का घर बर्बाद न हो जाए एमन ने राहिम से शादी कर ली है। लेकिन राहिम तो यही समझ रहा था कि एमन ने जो प्लानिंग करके रखी हुई थी वो तो उसमें कामयाब हो चुकी है। सिर्फ राहिम ही नहीं बल्कि सारी दुनिया वाले यही समझ रहे हैं कि जो बयान जमाल ने दिया था वो बयान 110% बिल्कुल सच था क्योंकि एमन ने निकाह के लिए हाँ कर दिया है और शादी भी कर ली है और तो और वो रुखसत भी हो गई है यहाँ से। यहाँ तक कि उसका बाप जो है वो भी काफी नाराज हो गया एमन से कि हो ना हो गलती मेरी अपनी औलाद की ही है। ये सब कुछ एमन का बनाया हुआ प्लान था, वो सिर्फ और सिर्फ हमें इस्तेमाल कर रही थी। खैर अब राहिम एमन से कहता है कि अब तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देती, तुम क्यों मुसलसल झूठ बोल रही हो? अगर तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने वाला कौन है तो तुम उसका नाम क्यों नहीं लेती? किस बात का डर है तुम्हें? यहाँ पर एमन जब ये सब कुछ सुनकर अपनी आंखों से ये देखती है कि कैसे जगह जगह राहिम एमन को ना सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है बल्कि उसका हर तरह से ख्याल भी रख रहा है। लेकिन एमन बजाय सारी चीजें याद करने के एमन राहिम से यही पूछती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? एक मिनट में तुमने खुद को सबकी नजरों में मुजरिम से रहबर बना दिया था और अब मेरे सामने भी तुम यही सब कुछ कर रहे हो। तुमने सब कुछ खराब कर लिया अपना। अब एमन को अंदाजा हो रहा है कि राहिम उसके साथ कितना लॉयल है। उसको ना सिर्फ राहिम ने इज्जत दी है बल्कि एमन के माँ बाप की इज्जत को भी उसने समेटा है। एमन बजाय सबको बताने के बोंगिया मारने लगेगी। यहाँ पर ये बात सुन के राहिम को बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो एमन पे चीखने लगता है। यहाँ पर एमन के दिमाग पे जब जोर डलता है तो एमन की याददाश्त वापस आने लगती है और एमन की आंखों के सामने वो सब कुछ दोबारा से आने लगता है। राहिम देखकर समझ आता है कि एमन जानबूझकर ये सब कुछ नहीं कर रही थी बल्कि उस हादसे की वजह से एमन की याददाश्त चली गई थी। अब दूसरी तरफ जो पोस्ट लगाई होती है अपनी शादी की राहिम ने वो हर तरफ तेजी से फैलने लगती है। सब यही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब आपस में शादी ही करनी थी तो एक दूसरे को बदनाम करने की जरूरत क्या थी। यही बात अली नवाज को भी समझ नहीं आ रही होती। वो यही कहता है कि मुझे इस बात की गलत फहमी हो रही थी लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। आफिया और शहरोज के साथ साथ आफिया का भाई भी बहुत परेशान है अब तो कि ये राहिम अब तो एमन से सच उगलवा के रहेगा और एक बार सच सामने आ गया तो शहरोज को ना सिर्फ अली नवाज अपने घर से निकालेगा बल्कि अपनी जायदाद से भी निकाल बाहर करेगा। अब अली नवाज भी राहिम से पूछता है कि अगर तुमने उस लड़की से ही शादी करनी थी तो मुझे पहले बता देते, तुम उसे पसंद करते थे, उससे शादी करना चाहते थे तो ये सब कुछ क्यों किया? अब ड्रामे में आएगा मजा क्योंकि अब एमन सबको सच बता देगी। लेकिन क्या अब अली नवाज उसकी बात पे यकीन करेगा या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद गॉसिप शॉर्ट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।